नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो दूसरा लेसन है अम्ल, क्षार और लवण, जिसका जो पहला टॉपिक है अम्ल। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। एसिड की परिभाषा के लिए आर्हेनियस ने अपना एक सिद्धांत दिया था, जिसके बारे में बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार क्या है, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन इसको हाइड्रोजन आयन का जो H+ लिखते हैं, हाइड्रोजन आयन को मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। मतलब कि जो सिद्धांत है, यदि किसी आप अम्ल को लो और उसी जल में आप डाल दो तो वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन आयन को मुक्त करता है। मतलब कि जो है अम्ल में हाइड्रोजन आयन का होना क्या है, अनिवार्य रहता है। जैसे कि हम बात करें, जैसे HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको अगर हम जल में डालेंगे तो क्या देगा ये H+ और प्लस Cl-, तो यहाँ पे क्या है, H+ है। दूसरा है H2SO4, इसको हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये H+ प्लस SO4 -2, यहाँ पे 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। और ऐसे करेंगे HNO3, तो इसका जलीय विलयन क्या होता है, H+ और प्लस NO3-। तो आप देख रहे होंगे कि हर जगह क्या है, अम्ल में हर जगह सभी अम्लों में क्या है, हाइड्रोजन आयन का होना क्या है, अनिवार्य है। इसे हम तो अम्ल वही होगा, अम्ल के होने के लिए हाइड्रोजन आयन का होना क्या है, अनिवार्य है। आइए हम कुछ बात कर लेते हैं, अम्लों के उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HCl। और दूसरा है यही सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H2SO4। और जो तीसरा एग्जाम्पल है वो क्या है, यही वाला नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HNO3। ऐसे में क्या होते हैं, ऐसे में बहुत ढेर सारे क्या होते हैं, हमारे प्रकृति में अम्ल पाए जाते हैं। तो अम्ल के क्या क्या भौतिक गुण हैं, तो पहली बात तो ये है कि पहला नंबर है, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा क्या है, अम्ल जो है त्वचा में फफोले डाल देता है। अम्ल त्वचा में फफोले डाल देता है।
तो क्या करता है, फफूंदी डाल देता है। तो क्या है, तीसरा नंबर है अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये रहा अम्ल का भौतिक गुण। अम्ल का रासायनिक गुण, इसमें जो पहला नंबर है वो है, पहला नंबर है धातुओं से अभिक्रिया। धातु से अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया। तो अधिकांश धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया, अधिकांश धातुओं के साथ अभिक्रिया, अधिकांश धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। जैसे हम बात करें Na प्लस, क्या है अम्ल का रासायनिक गुण। तो इसमें जो पहला नंबर है, धातु से अभिक्रिया। तो अधिकांश अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। क्या है, अधिकांश धातुएं अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए सोडियम और इसकी अभिक्रिया करवा दीजिए HCl से, तो क्या बनेगा, सोडियम यानी Cl प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त होगी। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो है 2 लगा दीजिए, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन हो गया, और जो है यहाँ पर भी आप 2 लगा दीजिए, 2 क्लोरीन हो गया और 2 हाइड्रोजन हो गया। तो क्या है, अगर हम जो है सोडियम की अभिक्रिया HCl से करवाएंगे तो क्या बनेगा, वो सोडियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये तो पहला नंबर है। दूसरा नंबर जैसे कि आप करवा दीजिए जैसे कि हाँ हम NaCl ही लेते हैं, सोडियम ही लेते हैं और इसकी अभिक्रिया करवा दें H2SO4 से, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा Na2SO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 सोडियम है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, 2 सोडियम लगा दीजिए और यहाँ पे अभिक्रिया क्या हो गई है, ये बैलेंस हो गई है। तो ये रहा धातुओं से अभिक्रिया। अब अगला नंबर बात करेंगे, दूसरा नंबर धातु ऑक्साइडों से क्रिया। धातु ऑक्साइडों से क्या क्रिया होती है, किसी भी अम्ल को किसी धातु के ऑक्साइड से क्रिया कराने पर जो बनता है वो लवण बनता है और जल बनता है। क्या है, धातु
धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइडों की अम्ल से क्रिया कराने पर क्या बनता है? लवण एवं जल बनता है। क्या बनता है? लवण एवं जल। तो क्या है? धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या बनेगा? लवण प्लस जल। जैसे यहाँ हम करवा दें अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO से। MgO की अभिक्रिया किससे करवाएं? HNO3 से करवाएं, HNO3 से करवाएंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया HNO3 से करवाने पर क्या बनेगा? लवण। और लवण किससे बनेगा? इसका Mg और प्लस NO3। तो आपको पता है क्या बनेगा? MgNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे NO3 2 है, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए? 2 लगा दीजिए। और यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन क्या हो गया? 2 हो गया, ऑक्सीजन भी क्या हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पे ये भी अभिक्रिया क्या हो गई? बैलेंस हो गई है। अगर एक और अभिक्रिया करवाएं जैसे एल्यूमिनियम नहीं सॉरी एक और अभिक्रिया करवाएं जैसे पोटेशियम सोडियम ऑक्साइड Na2O, इसकी अभिक्रिया करवाएं किससे? HCl से। तो क्या बनेगा? HCl से क्रिया करवाएंगे तो NaCl प्लस H2O। क्या बनेगा? H2O। यहाँ पे 2 सोडियम है, 2 सोडियम लगा दीजिए। 2 सोडियम हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, और जो है ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? 1 है। इस प्रकार से ये जो है धातुओं के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके अम्ल क्या बनाता है? लवण बनाता है और जल का निर्माण करता है। अगली जो अभिक्रिया है वो है धातु कार्बोनेट। तीसरा नंबर है धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया से क्रिया। तो अम्ल जो है धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से क्रिया करके दोनों अवस्थाओं में क्या बनाता है? लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? रिलीज करता है। तो क्या करता है? अम्ल धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाता है? लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है।
दोनों अवस्थाओं में, चाहे हम कार्बोनेट की बात करें और चाहे बाई कार्बोनेट की बात करें, दोनों अवस्थाओं में क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। जैसे कि जैसे मैग्नीशियम, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे करवा दें, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से करवाएं तो क्या बनेगा, ये बनेगा सोडियम क्लोराइड बनेगा NaCl प्लस H2O बनेगा और क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 लगा देंगे तो 2 Na हो गया, 2 X और यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 लगा देंगे तो 2 क्लोरीन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे 3 जो है ऑक्सीजन हो गया। इसी का क्या करना है, इसी का कार्बोनेट इसी का बाई कार्बोनेट ले लेंगे, जैसे NaHCO3 और प्लस यही अभिक्रिया करवाएं किससे, HCl से, तो क्या बनेगा, एकदम यही सेम जो है प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या होगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इस बार क्या होगा, इस बार तो पूरी अभिक्रिया क्या है, बैलेंस है, इसलिए जो है इसे जो है कुछ भी छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अभिक्रिया H2SO4 से करवाएं तो क्या होता है, वही बनेगा, लवण बनेगा, मतलब Mg और प्लस SO4, क्या बनेगा, MgSO4 और प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। इसी की जो है बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया करवाएं तो MgHCO3 प्लस H2SO4, इसकी यही बनेगा एकदम, क्या बनेगा, MgSO4 प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा। अगला जो चौथा नंबर है वो है क्षारों से अभिक्रिया, क्षारकों से क्रिया। तो अम्ल जो है क्षारकों से क्रिया करके लवण बनाता है और जल बनाता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है, अम्ल क्षारकों से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण एवं जल बनाता है क्या करता है, लवण एवं जल बनाता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि कोई आप क्षार ले लो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ये क्षार है, ये क्या है, ये अम्ल है, तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। ये अभिक्रिया बेहद ही क्या होती है, आसान होती है। अगली अभिक्रिया जैसे कि MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
प्लस HCl से ही अभिक्रिया करवाएं तो क्या बनेगा MgCl2 प्लस H2O बनेगा। बैलेंस करवाने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे 2 लगा देंगे और मेरे ख्याल से ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी बैलेंस हो जाएगी। ठीक, और एक और एग्जांपल जैसे लें, इससे हम लें कि जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4 से क्रिया करवाएं तो क्या बनेगा कैल्शियम सल्फेट बनेगा CaSO4 प्लस क्या बनेगा H2O बनेगा। इस प्रकार से ये अम्ल का जो रासायनिक गुण होगा वो क्या हो गया, वो समाप्त हो गया है। तो कल हम बताएंगे, कल हम चर्चा करेंगे कुछ जो है क्षार के बारे में चर्चा करेंगे। तो कल के लिए इस प्रकार ये जो है अम्ल का जो रासायनिक गुण हो गया वो क्या हो गया है, वो समाप्त हो गया है।